अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। मेरा नाम है खुरम शहजाद। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी डोमेन को ब्लॉगर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। डोमेन को ब्लॉगर के साथ कनेक्ट करने के दो तरीके हैं। एक, डोमेन के डीएनएस अपडेट करें कोई भी फ्री वाले, और उसके बाद आप उसको ब्लॉगर के साथ कनेक्ट कर दें। दूसरा ये कि आप अपनी डोमेन को किसी भी होस्टिंग के साथ कनेक्ट करें और फिर जो भी रिकॉर्ड है वो आप उस होस्टिंग से जाके मैनेज करें। होस्टिंग से जाके डीएनएस और रिकॉर्ड अपडेट करने में बेनिफिट ये है कि वो जल्दी अपडेट हो जाते हैं, और अगर आप डायरेक्टली डोमेन से करेंगे तो वो टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। cPanel अकाउंट लॉगिन कर लें और उसके बाद अपना ब्लॉगर अकाउंट भी लॉगिन कर लें। यहाँ पे आप सेटिंग पे आ जाएं। सेटिंग में आने के बाद कस्टम डोमेन पे क्लिक करें और यहाँ पे अपना डोमेन नेम टाइप करें। याद रहे कि आपने जो डोमेन नेम टाइप करना है वो www के साथ होना चाहिए। www.domainname.com, इसको सेव कर दें। अब इसके अकॉर्डिंग हमें दो रिकॉर्ड चेंज करने हैं, एक www पर और एक हमने नया रिकॉर्ड ऐड करना है। तो यहाँ से आप ghs@google.com को कॉपी कर लें, वापस अपने cPanel में आ जाएं और फाइंड करें जोन एडिटर। जोन एडिटर में आने के बाद मैनेज पे क्लिक करें और यहाँ से www जो आपका रिकॉर्ड है इसको आप एडिट करें और यहाँ पे आप गूगल के रिकॉर्ड को सेव कर दें। इसके बाद एक नया रिकॉर्ड हम ऐड करेंगे, तो यहाँ पे क्लिक करें, cname, वापस आ जाएं, इसको कॉपी करें, ये हमारा हो गया नाम और इसके बाद ये हमारी होगी डेस्टिनेशन। इसको भी से ऐड कर दें। ऐड करने के बाद बेहतर है कि आप 2 से 5 मिनट वेट करें ताकि जो डीएनएस हैं वो अपडेट हो जाएं, और जैसे ही अपडेट होंगे उसके बाद हम दोबारा ब्लॉगर में जाएंगे और सेव पे क्लिक कर देंगे। अगर आपको सेव के बटन पे क्लिक करने पे दोबारा यही मैसेज मिल रहा है तो कोशिश करें बार बार सेव के बटन पे क्लिक ना करें, आप थोड़ा वेट कर लें और दोबारा जब आप यहाँ पे आएंगे और इसको दोबारा सेटअप करेंगे तो ये रिजॉल्व कर लेगा खुद ही। तो हम सेव के बटन पे क्लिक करते हैं। डीएनएस हमारे रिजॉल्व हो गए। अब आपकी डोमेन में आपका डोमेन नेम आ रहा है और रीडायरेक्ट डोमेन टू www, इसको ऑन कर दें। अब आप अपना ब्लॉगर ओपन करें। अब आप अपना डोमेन नेम ओपन करें, वापस आएं, होम पेज, ये आपका डोमेन नेम है लेकिन आप इसका लिंक कॉपी कर लें, एक नए टैब में पेस्ट करें इसको और इसके साथ www ऐड करें और इसमें से s को हटा दें। आपका डोमेन आपके ब्लॉग के साथ लिंक हो गया है। और यहाँ पे अभी दो चीज़ें पेंडिंग हैं। एक तो अगर बगैर www के आप डोमेन को ओपन करेंगे तो वो, अगर आप बगैर www के डोमेन को ओपन करेंगे तो वो cPanel ओपन करेगा और यहाँ पे सिक्योर भी नहीं आ रहा। तो ये इशू को हमने कैसे रिजॉल्व करना है, वापस आएँ, इस लिंक को आप कॉपी कर लें, अपने ब्लॉगर में आएँ और यहाँ पे HTTPS को ऑन कर दें।
ये 15 से 30 मिनट लेगा। जैसे ही आपकी डोमेन के ऊपर SSL इंस्टॉल हो जाएगा तो समझ लें आपकी डोमेन कॉन्फ़िगर हो गई है। अगर हम यहाँ पे HTTPS लगा के इसको ओपन करते हैं तो ये एरर कर रहा है क्योंकि SSL अभी इंस्टॉल नहीं है आपके डोमेन के ऊपर। अभी के लिए हम इसको अपने cPanel में भी सेट कर देंगे और cPanel में वापस आएँ और फाइंड करें रीडायरेक्ट। आपने यहाँ पे लिखना है रीडायरेक्ट, तो ये आपके पास रीडायरेक्ट आ जाएगा। वैसे डोमेन सेक्शन के अंदर है। यहाँ पे आने के बाद आपका जो एड्रेस है आपने वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। एड्रेस मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। अब आपने इसको बताना है कि आपने क्या करना है। मैं चाहता हूँ ये डोमेन रीडायरेक्ट हो जाए www के ऊपर और / आप हटा दें इसमें से। और यहाँ पे मैं इसको बताना चाहूँगा कि जो लिंक्स www के साथ हैं उसको रीडायरेक्ट ना करें। सिर्फ अगर कोई सिंपल डोमेन नेम लिखेगा तो वो रीडायरेक्ट कर देगा www और साथ में SSL भी ऑन कर देगा। वाइल्ड कार्ड रीडायरेक्ट का मतलब है कि अगर आपकी डोमेन के बाद कोई लिंक्स आ रहे हैं तो साथ में वो भी रीडायरेक्ट हो जाए। इसको भी ऑन कर दें और ऐड कर दें। अब आपकी डोमेन अगर कोई भी ओपन करता है, ये आपका डोमेन नेम है, इसको जब हम हिट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाएगा www के ऊपर। और जैसे ही आपका SSL इंस्टॉल होगा तो ये आपकी इस जो वेबसाइट है ये दोबारा चल जाएगी। ब्लॉगर हमारा कॉन्फ़िगर हो गया आपकी डोमेन के साथ। अगर आप होस्टिंग से रिलेटेड किसी भी इश्यूज़ के ऊपर पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करें, हम कोशिश करेंगे उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाएं और आपकी बेहतर रहनुमाई कर सकें। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।